प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। भजन संहिता 4 अध्याय जो संकट के समय की गई प्रार्थना है। दाऊद के जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। वो साकिती में पड़ा हुआ था। उसका अपना पुत्र अबसलोम उसे मार डालना चाहता था। यरूशलेम को छोड़कर वो जंगलों में रहा करता था। उसी समय उसने परमेश्वर से प्रार्थना की है, जो हमें भजन संहिता 4 अध्याय में मिलता है। संकट के समय परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बहुत सारी आशीषें रखी हुई हैं। जब हम संकट में घिर जाते हैं तो परमेश्वर के ऊपर अगर हम भरोसा रखना नहीं छोड़ते हैं, परमेश्वर को हम पुकारते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं और हमें अंततः जय मिलता है, तो इससे हमारा जो आत्मिक जीवन है, हमारा जो मेंटलिटी है, और अधिक परमेश्वर की ओर बढ़ने लगता है। इस चैप्टर में हम परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली आशीषों को हम देखेंगे। विशेष करके संकट के समय परमेश्वर हमारे लिए किन सारे आशीषों को रखा है। दाऊद के जीवन से हम सीख सकते हैं कि उसने परमेश्वर से किन आशीषों के विषय में प्रार्थना की है जब वो संकट में था। वचन में लिखा है, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। अन्य ट्रांसलेशन में लिखा है, विस्तार दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। इस संकट के समय में परमेश्वर को पुकारता है कि मैं सकेती में पड़ा हूँ। जब मैं पड़ा था तब तूने मुझे विस्तार दिया। जब राजा दाऊद अपने ज़िंदगी में सकेती में था, संकट में था, चारों ओर शत्रुओं से घिरा हुआ था, उनके ज़िंदगी में घटी कमियां थी, उसी समय परमेश्वर ने उनके जीवन को विस्तार किया, बढ़ोतरी को लेकर के आया। जब हम संकट के बीच से जब हम गुजारते हैं, जब संकट के बीच से दौड़ से हम पार होते हैं, तो उस घड़ी में परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है कि क्या उस परिस्थिति में भी हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, क्या उस परिस्थिति में भी हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर के पास आना चाहते हैं। हमारा मन, हमारा कैरेक्टर संकट के समय ही सही रीति से अपने आप को हम प्रकट करते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। जब संकट आता है तो हमारा विश्वास कितना स्थिर है प्रभु के ऊपर, ये पता चलता है। जब हमारे जीवन में परेशानियाँ आती है, उस समय हम परमेश्वर के ऊपर कैसे भरोसा करें, यह हमें सीखने को मिलता है। हम किस तरह से परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास को रख सकते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन को काम रख सकते हैं, शांत रह सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें संकट के समय पता चलता है और इसलिए वो समय ऐसा समय होता है जहां हम बढ़ोतरी प्राप्त करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को विस्तार करता है, हमारी सोचने का लेवल को वो बढ़ाता है। बढ़ोतरी हमारे आंतरिक रूप में सबसे पहले आना चाहिए। जब हम मेंटलिटी रूप से मजबूत हो जाते हैं, हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर को आदर देने लगते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में कई सारी जिम्मेदारियों को देता है, कई सारी आशीषों को हमारे कंधों में वो रखता है। जिस तरह से यूसुफ के जीवन में परिस्थितियाँ सही नहीं थी, लेकिन उस परिस्थिति में उसने इस बात को प्रूव किया कि वो परमेश्वर को प्रेम करता है। दानियल के जीवन को जब हम देखते हैं, जब उनके जीवन में परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, जब परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर से प्रार्थना वो दिन में 3 बार करता था, लोगों ने उसके विषय में चुगली किया और उनको सिंहों की मांद में डाल दिया, तो वो एक अच्छा समय था जब वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख सकता था, जब वो परमेश्वर की ओर अपनी नज़रों को उठा सकता था। इस समय में उसका मन, उसका आत्मिक जीवन को परमेश्वर ने विस्तार किया। सदरक, मेशक, अबेदनगो को जब धधकती हुई आग में डाला जा रहा था, उस समय उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और उन्हें एक मौका मिला जब वो संकट के समय में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके अपने आप को स्थिर करें।
जब हमारे जीवन में संकट आती है और उस समय हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, हमें जय मिलती है, तो अगला परेशानियाँ, अगला संकट जब आता है तो हमें वो पिछला समस्या को हम याद करते हैं जब परमेश्वर ने हमारे जीवन को छुड़ाया, और हमारे जीवन को वो मजबूत करता है, हमारे जीवन को बढ़ाता है। जब राजा दाऊद गोलियत के सम्मुख में खड़ा था, उस समय उसके पास अपने जीवन की गवाही थी कि जब वो भेड़ बकरियों को चराता था तो जंगल में जब सिंह और भालू भेड़ के बच्चे को उठा करके ले जाते थे, तब दाऊद उसको पीछा करता था और उनके मुंह से भेड़ को, मेमना को वो छुड़ा करके लाता था। ये अनुभव उनके पास था और यही बात उनको हिम्मत दे रहा था जब वो गोलियत के सम्मुख में खड़ा था। जब परमेश्वर मुझको जंगल में, जब मैं भेड़ बकरियों को चराता था, तो परमेश्वर मुझको किस तरह से बाहर निकाला, किस तरह से मेरी सहायता की, तो आज वो परमेश्वर जीवित है और आज भी मुझको गोलियत के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए सहायता करेगा। और उसके जीवन में एक बढ़ोतरी वो आया है। परमेश्वर जब हमें बढ़ाता है तो स्टेप बाय स्टेप हमारे जीवन को बढ़ाता है। और यहाँ राजा दाऊद कहता है कि जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया, मुझ पर अनुग्रह कर मेरी प्रार्थना सुन ले। अगला जो ब्लेसिंग हमारे जीवन में परमेश्वर संकट के समय में देता है वो है प्रोत्साहन। परमेश्वर हमें देता है, हमारे जीवन में एक उत्साह को देता है। जब हम संकट के समय से जब हम गुजरते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में उत्साह को देता है। उस समय हमारे जीवन में कोई नहीं होता है, उस समय हमारे विरुद्ध में लोग कहने वाले होते हैं, हमें अपमान सहना पड़ता है, निंदा सहना पड़ता है। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु की ओर अपनी नज़रों को हम उठाते हैं, तो हमारे जीवन में एक उत्साह परमेश्वर की ओर से आता है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो उत्साह से भरा हुआ है। परमेश्वर का जो वचन है वो प्रोत्साहन से भरा हुआ है। अगर आप आज समस्याओं से होकर के जा रहे हैं, आपके जीवन में कोई नहीं है जो आपको ढाढ़स दिला सके, तो ये एक अच्छा समय है जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख सकते हैं। चिंताओं को करने से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सहज है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास करें, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में साहस, उत्साह को देता है। राजा दाऊद यहाँ कहता है कि हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? या जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। जब लोग उनके विरुद्ध में खड़ा हुए, झूठी युक्ति जब उनके ऊपर करने लगे, उनको मारने पीटने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए जब लोगों ने षड्यंत्र को रचा, ऐसे समय में वो परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास को रख करके उसने एक उत्साह को पाया है। और इसलिए वो कहता है कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। राजा दाऊद को अपने लिए परमेश्वर अलग करके रखा है। चाहे दुनिया के लोग जितना भी उनके विरुद्ध में झूठी युक्ति को बना लें, लेकिन वो परमेश्वर अलग करके रखा है और वो परमेश्वर को पुकारेगा तो वो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा। आज भी अगर आपके विरुद्ध में लोग झूठी युक्ति को रखते हैं, आपके विषय में व्यर्थ बातों को वो कह रहे हैं, तो ऐसे समय में आप परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करके आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझको नियुक्त करके रखा है, अलग करके रखा है। अगला जो ब्लेसिंग है वो हमारे जीवन को संकट के समय में, हमारे जीवन में एक सक्षम को देता है, हमारे जीवन में एक क्षमता को देता है कि हम विजय को प्राप्त करें। ऐसे समय में हमारे पास में दो ऑप्शन होता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को ढूंढने के बजाय हम दूर चले जाएं, हम परमेश्वर की वर्शिप करने के बजाय हम दूर चले जाएं, उनकी निंदा करने लगें, उनसे हम दूर हो जाएं, या हम परमेश्वर के निकट आएं। शैतान बहुत चालाक है और वो जब संकट हमारे जीवन में आता है तो वो इंतज़ार करता रहता है कि ये व्यक्ति का जीवन अब ख़त्म हो जाएगा, आत्मिक रीति से दुर्बल हो जाएगा। लेकिन वो समय में हमें परमेश्वर से सहायता मांगना है
कि वो हमें क्षमता को दे। और वो एक ऐसा समय है जब परमेश्वर हमारे जीवन में वो क्षमता को देता है, क्षमता की आशीषों को हमारे जीवन में देता है कि हम उस परीक्षा के समय में, उस संकट के समय में हम परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, 40 दिन रात जब वो निराहार रहे, 40 दिन रात निराहार रहने के पश्चात इब्लिस उसे परीक्षा की, प्रलोभन को लेकर के आया। और वो समय में यीशु मसीह वो प्रलोभन में गिर सकता है, या तो प्रलोभन में विजय प्राप्त करने के बाद परमेश्वर उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और यीशु ने उस परीक्षा की घड़ी में विजय को प्राप्त किया और उसके बाद वो सेवकाई में परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। इसी तरह आज हमारे जीवन में जितना भी कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ आती हैं, उस बीच में हम स्थिर रह करके, हमारे अंदर परमेश्वर एक क्षमता को देता है जिसके द्वारा से हम स्थिर रहकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं। यहाँ लिखा है 4 से लेकर के आगे तक, 4-5 में, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। यहाँ राजा दाऊद कहता है कि कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। जब उसका पुत्र अबसलोम और जितने अन्य लोग जो उनके पीछे थे उनको मार डालना चाहते थे, ऐसी घड़ी में, ऐसे संकट के समय में राजा दाऊद को परमेश्वर ने आशीष दी कि वो ऐसे समय में अपने आप को कंट्रोल कर सके, नियंत्रण कर सके, सहनशीलता में रख सके। वो खुद क्रोधित हो सकता था और अपने पुत्र और जितने उनके विरोधी थे उनके ऊपर वो आक्रमण कर सकता था, लेकिन बाइबल में लिखा है कि कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। ऐसे संकट के समय में जब वो बिछौने पर जाता है तो ये जाहिर सी बात है कि उसके मन में चिंताएं आएंगी, नेगेटिव बातें आएंगी, लेकिन वो ऐसे समय में परमेश्वर के वचन को वो स्मरण करता है, परमेश्वर की बातों को वो याद करता है और वो कांपते रहो अर्थात परमेश्वर का भय वो मानता है, परमेश्वर को आदर करता है और वो पाप करने से खुद को वो रोकता है। शैतान हमारा इंतज़ार करता रहता है ऐसी संकट की घड़ी में कि हम उसके इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ हों, लेकिन उसी समय परमेश्वर हमारे जीवन को देखते रहता है कि हम परमेश्वर के लिए कितना विश्वास रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर कितना भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के वचनों को कितना अपने मन और हृदय में हमने रखा है। वो बिछौनों पर पड़े रह करके वो मन ही मन वो सोचता है, चुपचाप रहता है, मेडिटेट करता है, ध्यान करता है। ध्यान करने का मतलब क्या है? ध्यान करने का मतलब अपने आप से बात करना, परमेश्वर के वचन को ला करके अपने आप से बात करना, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अप्लाई करने के विषय में सोचना, बात करना, यही तो ध्यान करना है। और राजा दाऊद जब बिछौने पर रहता था वो परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को वह स्मरण करता था और वो अपने जीवन में राइट डिसीजन करने के लिए परमेश्वर के हाथ में वो सौंपता था खुद को। तो ऐसे घड़ी में परमेश्वर हमें वो सक्षम होने का ब्लेसिंग को देता है। अगला जो आशीष है उससे पहले हम और एक चीज़ देख सकते हैं 5 पद में, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। धर्म का बलिदान हम तब चढ़ा सकते हैं जब हमारे जीवन में संकट की घड़ी में हमने जब स्थिरता के साथ परमेश्वर की महिमा, स्तुति, आराधना की है, परमेश्वर के ऊपर हमने भरोसा रखा है, और तब हम धर्म का बलिदान चढ़ा सकते हैं। असली धर्म का बलिदान तो यही है कि जब हम अपने जीवन को जीते हैं, जीवन जीने के क्रम में, प्रतिदिन के जीवन में जो समस्याएं, जो परेशानियां आती हैं, उस बीच में हम कितना बार अपने आप का त्याग करके परमेश्वर के वचन को स्थान दिए,
कितना बार अपने आप का बलिदान करके हमने परमेश्वर की महिमा आराधना की है। यही सच्चा बलिदान है। और जब हम ऐसे बलिदान के साथ परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारी धन्यवाद स्तुति का बलिदान को स्वीकार करता है, क्योंकि वो हमारे जीवन को देखता है कि हमारा जीवन कैसा है, हम अपने जीवन में किस तरह परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। हम आराधना में जब जाते हैं, संडे का दिन चर्च में जा कर के उसकी महिमा के गीतों को हम गाते हैं, तो वचन में लिखा है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है। अगर हम सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे तो परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण करेगा। सच्चाई से आराधना करने का मतलब हमारा जीवन जैसा है वैसे जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की जो आराधना हम कर रहे हैं, क्या हम वैसे ही अपने जीवन को जी भी रहे हैं? कि हमारा जो जीवन शैली है वो अलग है और हमारा आराधना का शब्द अलग है, ऐसा नहीं, लेकिन हम अपने जीवन में भी परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं। और संडे आराधना में जब हम जाते हैं, परमेश्वर के नाम की स्तुति आराधना कर रहे हैं और वो एक ही हो रहा है, तो वो एक सच्चाई है। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना। इसलिए रोमियों की पत्री में लिखा है 12 अध्याय में, हम अपने शरीर को जीवित और भावता बलिदान करके हम चढ़ाते हैं जो परमेश्वर के योग्य है। हम इसे जीवित हम चढ़ाते हैं। जीवित बलिदान, पहले पुराने नियम में लोग बलिदान चढ़ाते थे, जानवर का बलि करते थे, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में हम जीवित बलिदान चढ़ाते हैं। अपने जीवन में हम कितना त्याग बलिदान करके परमेश्वर की आराधना और महिमा कर रहे हैं, और वही सच्चा धर्म का बलिदान है। आगे जो ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, परमेश्वर का मुख का चमक हमें ऐसी घड़ी में मिलती है और वो आनंद हमें मिलता है। वचन में लिखा है, बहुत से हैं जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। परमेश्वर का मुख का प्रकाश हमारे जीवन में चमकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम परमेश्वर का मुख को जान सकते हैं, परमेश्वर की कृपा को जान सकते हैं, परमेश्वर की भलाई को हम जान सकते हैं। अगर हमारे जीवन में समस्या ही नहीं है तो हम कैसे जाने कि परमेश्वर समस्या से हमारे जीवन को आज़ाद किया। जब हमारे जीवन में समस्या होती है तो परमेश्वर उस बीच में अपनी महिमा को प्रकट करता है। जब यीशु मसीह इस धरती पर मिनिस्ट्री को कर रहे थे तो बहुत सारी बीमारी से ग्रसित लोग जब उसके पास आते थे तो यीशु मसीह कहते थे कि ये बीमारी जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। उस बीमारी के बीच में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता था। आज जब हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं, समस्या आती है, तो उस बीच में हम इस बात को जान सकें कि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। समस्याओं के बीच से उसने हमें निकाला, इस चीज़ को हम जान सकें, और इसलिए इसी घड़ी में हम परमेश्वर का मुख का प्रकाश का चमक को हम समझ सकते हैं। जब इजरायली मिस्र देश से बाहर निकल रहे थे तो लाल सागर, लाल समुद्र जब उनका रास्ता को रोका, वो भयभीत हो गए, वो संकट में पड़े, लेकिन उसी बीच में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया। तब उन्होंने परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर को जाना कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर का मुख का चमक हमारे जीवन में चमकता है। परमेश्वर का मुख को हम जानते हैं। परमेश्वर का जो भलाई, परमेश्वर जो सामर्थी है, परमेश्वर जो प्रेमी है, परमेश्वर जो भलाई करने वाला है, वो हम तभी जानते हैं जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, जब लोग हमें अपमान करते हैं, जब हमें निंदा सहने पड़ती है, और उस बीच में जब हम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर का भलाई को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तो उसका मुख का चमक हमारे जीवन में प्रकट होता है। आगे उसका आनंद को हम प्राप्त करते हैं। तूने मेरे 7-8 में, तूने मेरे मन में उससे कहीं आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद को देता है, और ये आनंद दुनिया की जो सुख विलास की चीज़ें हैं उससे मिलने वाला आनंद से कहीं बढ़ कर के है। दुनिया का जो आनंद है बाहरी चीज़ों पर डिपेंड है। जब तक वो चीज़ें हमारे जीवन में है वो आनंद बना रहेगा, वो चीज़ों की समाप्ति के साथ ही आनंद भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का जो आनंद है
वो हमारे अंदर से आता है। परमेश्वर हमारी आत्मा से, हमारे मन से, हृदय में उंडेलता है और ये आनंद हमारे जीवन में उमड़ता रहता है। राजा दाऊद कहता है कि उनको अन्न और दखमधु की बढ़ती से जो आनंद होता है, उससे कहीं ज़्यादा आनंद परमेश्वर हमारे जीवन को भर देता है, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में हम अनुभव करते हैं। परमेश्वर का आलिंगन को, परमेश्वर का हग को अपने जीवन में, परमेश्वर जो हमारे जीवन को गले लगाता है, इस चीज़ को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं और वो हमारे लिए आनंद का विषय है। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे लिए आनंद का विषय है। अन्न और दखमधु नहीं, लेकिन परमेश्वर का आनंद। 8 पद में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। जब दाऊद के जीवन में परेशानियां, संकट, मुसीबतें थी, वो चैन से सो नहीं सकता था। अगर वो समस्याओं को देखता, अपने जीवन में आ रही चुनौतियों की ओर अगर नज़रों को उठाता, आंधी और तूफानें जो उनके जीवन में थी, उनको अगर वो देखता तो उनको नींद नहीं आती। लेकिन दाऊद की नज़रें समस्याओं के ऊपर नहीं थी, लेकिन समस्याओं से भी बड़ा परमेश्वर, उसकी ओर दाऊद का ध्यान था। दाऊद की नज़रें उसकी ओर लगी हुई थी और इसलिए वो शांति से लेट सकता था। क्या आज हम शांति से लेट पाते हैं? जो व्यक्ति समस्याओं की ओर अपनी नज़रों को उठाता है, वो व्यक्ति समस्याओं के बीच में कभी भी चैन से सो नहीं सकता है। लेकिन समस्याएं जैसे भी हों, लेकिन अगर हम उस परमेश्वर की ओर अपनी नज़रों को उठाएंगे, परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास को रखेंगे, तो हम शांति से हम सो सकते हैं। फिर से मैं इस पद को पढ़ना चाहता हूँ। दाऊद कहता है, मैं शांति से लेट जाऊँगा और सो जाऊँगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आमीन।